शांति। आज हम मीठे बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 1989। आज के महावाक्यों का सार है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल पर साहेब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कौन है? विश्व की सर्व आत्माओं पर उपकार करने वाले। और हम बच्चे कौन हैं? पर उपकारी बच्चों को, ऐसे श्रेष्ठ बच्चे जो पर उपकारी हैं हम पर उपकारी। तो बाबा कहते हैं आज बाबा की नज़र, बाबा की दृष्टि खास उन बच्चों पर जा रही है जो श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है। बहुत सारी आत्माएं ये चाहती हैं वर्तमान समय कि हमारा कुछ उपकार हो। स्वयं को भी स्वयं पर उपकार करने के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। रोज सुनते हैं कोई ना कोई आत्मा ये बात कह रही होती है कि ये संस्कार बदलना है, ये आदत बहुत दुख दे रही है, इस पर विजय पानी है, तन के रोग के लिए ये करना है, लेकिन करने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं आत्माएं स्व कल्याण करना चाहती तो है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। इच्छा उनकी हो और फिर हिम्मत शक्ति ना हो तो हम बच्चों को अपनी हिम्मत की टांग देनी पड़ेगी। हम बच्चों को उनमें शक्ति भरनी पड़ेगी। ऐसों के उपकार के निमित्त बाबा ने हम बच्चों को बनाया है। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है? सुनाई देती है आत्माओं की पुकार, या स्व उपकार में ही बिजी हो? विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते। स्व उपकारी बनते हैं तो फिर ये नहीं समझ सकते कि विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। पर उपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना ये मुख से भी हो सकता है। ज्ञान दिल से सुनाना आवश्यक नहीं होता। ज्ञान तो मुख से भी सुनाया जा सकता है, लेकिन किसी का उपकार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सच्ची दिल। ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की भी बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं
तो दिल का स्नेह चाहते हैं। स्नेह शब्द का कनेक्शन सदा दिल से है। स्नेह कभी दिमाग से नहीं दिया जा सकता, स्नेह दिल से ही दिया जाता है। तो बाबा कहते परोपकारी बच्चों के अंदर सच्ची दिल की विशेषता चाहिए। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। इसलिए दिल से किया गया कर्म, दिल से बोला हुआ बोल, दिल से जो भावनाएं या संकल्प रखते हैं, उनका जो असर है, उनकी जो पहुंच है, वो अंदर तक होती है। क्योंकि सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म चीज बहुत अंदर तक जा सकती है। बोलचाल में भी सदैव ये कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं, कहेंगे ना दिल से कह रहे हैं हम। सच्ची दिल से बाप को याद करो। कभी ही नहीं कहते दिमाग से बाप को याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा। ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। विशाल दिमाग पर राजी ऐसा नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि विशाल दिमाग कोई बुरी चीज है। बाबा कहते ये भी विशेषता जरूर है, क्योंकि जिनकी विशाल दिमाग होती है उनके अंदर कौन सी शक्ति होती है? ज्ञान की पॉइंट्स को मनन कर कर धारण करने की। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। एक होता है ज्ञान की पॉइंट को धारण करना, वर्णन करना, वो तो दिमाग वाले अच्छा करते हैं। लेकिन स्वयं पॉइंट रूप बनना और पॉइंट बाबा की याद में मगन होना, ये सच्ची दिल वाले बहुत अच्छा करते हैं। वो पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज, कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, सच्ची दिल वाले सच्ची दिल से साहिब राजी हो गया ना, तो सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, और साहिब राजी है तो क्या मिलती है? दुआएं। तो बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, बहुत सारी पॉइंट्स को बुद्धि में धारण ना भी कर पाए, वर्णन ना भी कर पाए, उतनी है ना बुद्धि की विशालता ना भी हो, लेकिन
सच्चाई की शक्ति के समय सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। दिमाग युक्ति युक्त कार्य, युक्ति युक्त मतलब युक्ति युक्त अर्थात जिस समय जो कार्य करना चाहिए वो कार्य की टचिंग उनके दिमाग में होगी और यथार्थ कार्य करेगा। तो बाबा कहते क्योंकि सच्चाई की शक्ति है ना उनके अंदर, बाबा की दुआएं हैं, बाबा राजी है, तो ये जो बल मिलता है बाबा का बल, तो उस बल के कारण वो बच्चे यथार्थ युक्ति युक्त कर्म करेंगे। क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है वो दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है, तो उनकी बुद्धि में बाबा की टचिंग के आधार से वो कार्य उनकी बुद्धि करेगी जो उस समय के लिए युक्ति युक्त है और यथार्थ है। जिसने भगवान को राजी किया वो स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। ऐसा लगेगा जैसे ड्रामा के अंदर जो छुपा हुआ राज है उसको भी परख कर बुद्धि यथार्थ निर्णय ले पा रही है और युक्ति युक्त हर कर्म एक्यूरेट उनके द्वारा होगा। तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, बस सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। सब अपनी अपनी चेकिंग कर लेना। लेकिन सबसे पहली बात है बाबा कहते सेवा में, है ना, विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले तो हम ये समझें कि आत्मा का लक्ष्य याद और सेवा बना है, और जब हम बच्चे याद और सेवा में तत्पर हैं तभी बात आती है कि दिमाग से चल रहे हैं या दिल से चल रहे हैं। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, पहला पूर्व सेवा का पहला ग्रुप जो पहले पहले बाबा के बच्चे विशेष सेवा में सामने आए, उनकी विशेषता क्या रही? जो दादियाँ हैं, दादियों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल तो बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियाँ और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी। लेकिन क्या था, है ना, जो दादियों से सेवा हुई उसमें और आज में तो बहुत अंतर है। और आज तो भाषा इतनी अच्छी है, इतने एग्जाम्पल्स देते हैं, इतनी ज्ञान को कितनी भिन्न भिन्न वैरायटी इंटरेस्टिंग रीति से भी सुनाते हैं। लेकिन दादियों में ऐसा क्या था जो आज कम है? तो बाबा कहते सच्चे दिल का आवाज था। इसलिए दिल का आवाज
अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना, है ना। उनके दिल में बाबा है, तो दिल में बाबा है तो हर बोल में, कर्म में बाबा के लिए जो लगन है, स्नेह है, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष, जैसे सामने वाली आत्मा को, जैसे दिमाग की पॉइंट सामने वाले को दिमाग में धारण हो जाती है, ऐसे बाबा के लिए जो दिल का स्नेह है वो सामने वाले को बाप का स्नेही बना देता था। सच्चे दिल का आवाज था ना, इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी थी, गुलाबी थी मतलब मिक्सचर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, मुख की भाषा कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। वो पहले पूर्व के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि, इस समय भी वृद्धि बहुत हो रही है, लेकिन जो वारिस क्वालिटी के बच्चे उस समय बने, सेवा की सफलता हुई, बिल्कुल आप समान, बाप समान बना पाए, उसमें और अभी की वृद्धि में, अभी क्वांटिटी तो बढ़ती है लेकिन वो क्वालिटी कहाँ। तो पहले पूर्व के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है, उस समय भी कोई कोई कम भी निकलते होंगे, अभी भी कोई कोई बहुत अच्छे भी निकलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी रूप से बाबा कहते हैं बहुत अंतर है। दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी हैं। दिल से सेवा करने वाले, दिल से याद करने वाले दूसरे तीसरे पूर्व में भी है ना। अभी तो कितने सारे ग्रुप्स आ गए, कितने सारे जनरेशन्स आ गए, तो जो आगे आने वाले हैं उनमें भी दिल से सेवा करने वाले, याद करने वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन? तो आज की भी पहेली क्या है? मैं कौन? मैं आत्मा तो हूँ, पर कौन सी आत्मा हूँ? बाबा को दिल से याद करने वाली आत्मा हूँ या दिमाग से याद करने वाली? बाबा का दिल से बनने वाली हूँ या दिमाग से बनने वाली? बाबा की सेवा दिल से करने वाली या दिमाग से करने वाली? तो ये अपने आप को पूछना है। अभी भी बाप दादा कहते हैं अपने आप से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। अपनी सेल्फ चेकिंग करनी आती है, स्व चेकिंग कर तो सकते हैं ना कि हम दिल वाले हैं या दिमाग वाले हैं, या नहीं करनी आती। आज बाबा उस पर भी समझाएंगे। दूसरा बताएगा, मानो पूछा, मानो अपनी चेकिंग नहीं भी करनी आती, दूसरे को पूछा, दूसरा बताएगा, तो भी सहज स्वीकार करने की भी तो शक्ति हो ना। बाबा कहते दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है वैसे है। इसलिए अपने आप को ही देखो। इसीलिए बाबा ने किसी को किसी की चेकिंग की जिम्मेवारी नहीं सौंपी, क्योंकि वैसे भी क्या मतलब है, यदि कोई दूसरा बताएगा भी तो रियलाइजेशन तो होती नहीं, उसको भी चलाते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा है, आपको तो पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपनी चेकिंग स्वयं करो।
जब अपने कर्मों से लाभ हानि विजय पराजय सब अपनी है, सफलता असफलता अपनी है, तो अपनी चेकिंग सभी स्वयं करें। और बाबा ने कहा ना, सच्ची दिल पर ही साहिब राजी है, और जिसकी दिल सच्ची है बाबा उनके द्वारा युक्ति युक्त यथार्थ कर्म करा देते हैं। बाबा उनको टचिंग कर कर बुद्धि को कर्म ऐसे कराते हैं कि सफलता मिलती है। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग स्वयं करें कि सफलता के अभिलाषी तो सब हैं, लेकिन दिल कैसी है, सच्ची दिल है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। चेक भी करते हैं, ऐसा नहीं कि चेक नहीं करते, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। देखो अच्छे से सुनना। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं ना, बॉक्सेस टिक करना, अमृत वेला हुआ, मुरली हुई, 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, भोजन शुद्ध रहा, पवित्रता की धारणा रही, चार्ट दिया, ऐसे दिमाग से चेक कर लेंगे ना, कितना समय रहा, अच्छा वहाँ पर 2 मिनट वेस्ट हुआ था, यहाँ रहा। उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है, अलबेलापन। मोटे रूप से चेकिंग अच्छी चल रही है, पर सूक्ष्मता में जाकर चेक नहीं करते। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है ना। अपनी तकदीर को ये भाषा बहुत तेज लकीर लगाती है। मैंने कम थोड़ी किया, बहुत किया, है ना। कर तो कितना सकते हैं, मनुष्य से देवता बन सकते हैं, वो भी सूर्यवंशी। लेकिन हर चेकिंग में अलबेलेपन का चश्मा लगाकर बैठ जाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने त्याग किया, मैंने सेवा की, मैंने परिवर्तन किया, अपने आप को ऐसे नंबर देते चले जाते हैं कि ऐसा लगता है हमने तो बहुत कर लिया। अपनी ही चेकिंग से थक जाते हैं कि इतना हमने कर लिया। इन आत्माओं से तो मैं बहुत अच्छी हूँ। अपनी तुलना भी कहाँ करेंगे, है ना। बाबा कहते सी फादर फॉलो फादर, और हम उनको देखेंगे जो अवज्ञाएं करते हैं और कहेंगे इनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। इतना करना भी कोई सहज नहीं है। हाँ, ये भाषा देखो, भाषा को नोट करो, बाबा सब सुनते हैं। इनसे तो बहुत अच्छे हैं, इतना भी कोई करके दिखाए ना, हमने तो बहुत किया। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है, इस हिसाब से मैं तो ठीक हूँ। यह है अलबेलाई का चश्मा। ये अलबेलाई का चश्मा जब लगता है ना, तो ऐसी भाषा आत्माएं बच्चे कहते हैं। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। यथार्थ चश्मा कौन सा है? स्व उन्नति का। जिस आत्मा को बहुत डीप रियलाइजेशन है, हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति मुझे होने वाली है। इसीलिए स्काई इज द लिमिट। कोई भी चीज़ बहुत नहीं है, बहुत तो हो ही नहीं सकता, पूरे सागर को हप करना है। तो स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा जो बच्चे लगाते हैं, यह है सच्ची दिल वालों का। सच्ची दिल, जिस दिल में किसी के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, बाबा के प्यार के आधार से, स्व उन्नति के लक्ष्य के आधार से पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह है सच्ची दिल। झूठी दिल क्या होती है? करना एक और दिखाना एक, और लक्ष्य क्या है कि सामने वाला
मुझे देख रहा है, अच्छा समझ रहा है। लेकिन सच्ची दिल अर्थात मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ और इसका रिटर्न मुझे ही मिलने वाला है और बाबा की लगन में कर रही हूँ। मैं बाप की बन गई। बाबा की एक एक श्रीमत पर चलना मेरा फर्ज है ना। तो बाबा कहते ऐसी दिल से सरेंडर बच्चों की चेकिंग कैसी होती है, सुनना। वो क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प बोल और कर्म करना है। वो अपने हर संकल्प बोल और कर्म में जिसको दिल दी है ना, उस दिल वाले बाप के प्रति चेक करते हैं कि बाबा को पसंद है ये संकल्प बोल और कर्म। तो जिसको दिल दे दी, दिल से चेक करते हैं कि उसको मेरा हर संकल्प बोल और कर्म पसंद आएगा। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। बाप और आप, मैंने किया, बाबा ने देखा, बस ये है यथार्थ चश्मा। बाबा को अच्छा लगेगा, बाबा देखे ये तो। दूसरा व तीसरा क्या करता है वो नहीं देखते। उनका किसी और से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दूसरा तीसरा तो पतित मनुष्य है। उसके लिए क्या करना या उसको क्या देखना। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, नहीं, मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है, मुझे दूसरे से क्या लेना है। या 80% मैं बदलूं, 20% तो बदले, इतने तक भी वो नहीं देखेंगे। नहीं, बाबा मेरे लिए परम धाम से आया है, मुझे पढ़ा रहा है 100% बनने के लिए। मुझे क्या मतलब है कोई दूसरा बने ना बने, मुझे पढ़ना है, मुझे बनना है। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है ना। कोई एग्जाम्पल बने ना बने, मुझे बनना है। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। जो बाबा ने कहा और बच्चे ने किया वो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। वो साधारण नहीं रहता, बाबा की श्रीमत पर चलने से अलौकिक जन बन जाते। इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। शरीर के रूप से भी कहते हैं दिल और दिमाग दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबा कहते हैं कि विशाल दिमाग नहीं चाहिए, वो भी विशेषता चाहिए, लेकिन सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। अंडरलाइन करना, दिल सच्ची है ना, तो बुद्धिवानों की बुद्धि, दिमाग की लिफ्ट उनको दे देते हैं। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहिब को राजी किया है। साहिब तो राजी सिर्फ सच्ची दिल से ही होते हैं। तो चेक करना, ऐसी सच्ची दिल रखी है कि साहिब राजी हो। सिर्फ अपने मन को व सिर्फ कुछ आत्माओं को ही राजी नहीं किया। सच्चे साहिब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। हम स्व से राजी हो गए, कुछ आत्माओं को हमने राजी कर लिया, वो मंजिल नहीं है। मंजिल तो है सच्चा साहिब भगवान। उसे राजी करने का अवसर है तो उसे राजी करें। और सच्ची दिल से साहिब राजी होते हैं। क्या है ये सच्ची दिल और कितनी मेरी दिल सच्ची है, आज खूब इस पर मनन करना।
इस पर मनन कर रूरिहान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। आज टीचर्स बैठी हैं। टीचर्स भी ठेकेदार हैं। कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं, आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। कितनी बड़ी बात आज बाबा समझा रहे हैं। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना। जैसे हम हैं वैसा ही बनाएंगे। स्व परिवर्तन नहीं है तो कितनी भी मेहनत करो किसी आत्मा पर, परिवर्तन नहीं होगा। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है, कई अनुभव सुनाएंगे कि इनको हम मधुबन लेकर गए तो इनका पूरा जो यज्ञ के प्रति भावना थी वो बदल गई। क्यों? सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं परिवार को, प्यार को, कारोबार को, सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं कि कैसे रूहानियत के साथ हर कार्य हो रहा है। यहाँ तो दुनिया ही अलग बसी हुई है। स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं, कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उनके जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। पहले बहुत विरोध करते हैं, लेकिन माता के अंदर परिवर्तन देखते हैं ना, तो फिर उनकी भी दिल बदल जाती है। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वो प्रभाव उनको भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा, आज की दुनिया देखना चाहती है, तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना, है ना। अपने कर्मों के द्वारा, अपनी जीवन के द्वारा एग्जाम्पल बनना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, ऐसा बनना कि कोई भी संपर्क में आए तो जैसे पारस सोना बना देता है ना, ऐसे हमारे परिवर्तन का स्वरूप उनको परिवर्तन करते। समझा? दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सुनना ऐसे जैसे बाबा सम्मुख, बाबा के बिल्कुल सम्मुख बैठकर ये महावाक्य स्व के प्रति इंडिविजुअली सुन रहे हैं। बाबा कहते, सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है। दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। मिल गया फॉर्मूला। सच्ची दिल किसकी होगी? सच्ची दिल में एक सच्चा बाप होगा। बाप के सिवाय कुछ भी होगा तो पाप हो गया, तो दिल सच्ची नहीं रहेगी। तो बाबा कहते, दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है, संसार में क्या क्या होता है? संबंध और प्राप्तियां। तो जब आत्मा को निश्चय हो गया, अनुभव हो गया कि मुझे तो सर्व संबंधों का रस
और सर्व प्राप्तियों का सुख एक बाबा से ही मिलता है, तो उसको कहेंगे इस बच्चे के तो जैसे दिल में एक बाबा ही है। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा, एक बाबा की ही मत बुद्धि में, दिल में एक बाबा का ही बल और भरोसा, क्योंकि बाबा ही संसार बन गया। कोई भी संकल्प, बोल, कर्म का आधार एक बाबा की श्रीमत बन गई। हिम्मत और भरोसे का आधार बाबा बन गया। दुनिया में रहते हैं, चलते हैं, लेकिन दुनिया की आत्माएं लौकिक संबंध, लौकिक प्राप्तियों का भरोसा नहीं है। बल भरोसा बाबा से मिल रहा है। किसी की मत पर चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके बल, उसके भरोसे पर नहीं है। तो बाबा कहते जहां एक है वहां ही हर कार्य में सफलता है। और एक सिर्फ बाबा हो सकता है। कोई और एक होगा तो 2-3 जरूर आ जाएंगे, क्योंकि एक पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन जहाँ एक है, माना एक बाबा है, वहाँ सफलता है ही है। क्योंकि एक बाबा तो सत्यता का सागर है, शक्ति का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो जहाँ ये सब कुछ है वहाँ सफलता क्यों नहीं होगी। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो एक भी नहीं मिलेगा। देखो कितना अच्छा बाबा हिसाब समझा रहे हैं। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य आत्मा तो मनुष्य आत्मा की बन ही नहीं सकती। और मनुष्य आत्मा के चक्कर में बाबा भी छू, है ना। बाबा ने कहा ना, जहाँ पाप होगा वहाँ बाप नहीं ठहरेगा। तो बाबा कहते एक का बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा, और दूसरे के चक्कर में रहे तो इस एक से भी हाथ धो बैठेंगे, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। बाप की ये आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाबा की दुआएं खींचने के लिए, लेने के लिए आज्ञा की भित्ति चाहिए। श्रीमत पर चलेंगे तभी वो योग्यता आएगी कि बाबा की दुआएं ले सके। तो सदा आज्ञाकारी हो ना। कौन सी आज्ञा आज बाबा कहते हैं? हाँ, एक का बनना, मुझ एक को याद करो। इस आज्ञा को मानेंगे तो सब सहज हो जाएगा। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। वो है अल्पकाल का स्नेह और ये है अविनाशी स्नेह। लौकिक में आज्ञाकारी बच्चे पर स्नेह होगा तो उसको अल्पकाल का कुछ देकर चले जाएंगे लौकिक पिता। और यहाँ तो अगर बाप के प्रति आज्ञाकारी हैं तो बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देकर जाते हैं। ये एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपनी ये जीवन मीठी लगती है ना। हाँ, कितनी मीठी ये जीवन है कि बाबा आकर अपना बनाते भी हैं, दुआएं देते भी हैं, आगे बढ़ाते भी हैं। और हमें क्या करना है? बस जो हमारा पाठ है उस हिसाब से वाह वाह के गीत गाते आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते इतनी मीठी जीवन और किसकी होगी। कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है,
ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी। हमें शायद अनुभव भी नहीं है कि सारी दुनिया में एक ब्राह्मण बच्चे ही हैं जो आज के समय में अपनी जीवन को प्यारी अनुभव करते हैं, जिसकी ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन मतलब मर्यादा संपन्न जीवन। दुनिया में भी जनेऊ दिखाते हैं ना ब्राह्मण को, तो जनेऊ किसका प्रतीक है? धारणाओं का। बुद्धि की धारणा, याद की धारणा, स्मृति की धारणा, दृष्टि की धारणा, कर्मों की धारणा, हर धारणा जो आत्मा ब्राह्मण है, सचमुच धारणाओं पर चलती है, वो आत्मा अपनी जीवन को अनुभव करती है कि बहुत प्यारी जीवन है। बाबा कहते अगर ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो? सोचते हो संगम कब तक चलेगा? ऐसा कोई सोचता है संगम कब तक चलेगा? शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते? अरे शरीर नहीं चलते, लेकिन मन बुद्धि तो है ना, बाबा की याद में रमण तो कर सकते हैं ना। ये संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है, प्रभु मिलन का युग है, प्राप्ति की जीवन है ये। हाँ, 21 जन्मों की कमाई करने का अवसर है ये। फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है। कमाई सिर्फ यहाँ है, सतयुग के पहले दिन से ही खर्च होना शुरू हो जाएगा। अभी भरने की है। 16 कला संपन्न अभी बनते हो। 16 कला अर्थात फुल। 16 कला मतलब कोई 16 कलाएं नहीं है, फुल। जैसे 16 आना कहते हैं, फुल। ये जीवन अति प्यारी है, ऐसा अनुभव होता है ना? या कभी जीवन से तंग होते हो? तंग होकर ये तो नहीं सोचते कि अभी तो चले? हाँ, ऐसा भी सोचते हैं अभी तो चले, बाबा बहुत हो गया। हाँ, बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, क्योंकि एडवांस पार्टी का रोल होगा तो बाबा ले जाते हैं सेवा के लिए, लेकिन तंग होकर नहीं जाना है। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। बाबा कहते तंग होकर, परेशान होकर नहीं जाना है। अगर सेवा का पार्ट होगा तो शान से जाएंगे। बाकी बाबा के साथ ये मीठा युग अति प्यारा युग है। इसमें कभी परेशान होना, तंग होना कब तक, ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। सेवा अर्थ जा रहे हैं, फिर बाबा पूछते हैं तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो? हाँ? जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वो क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? कलयुगी है तो चलन कैसे दिखाएंगे बच्चे? कलयुगी ही दिखाएंगे। वो भी परवश है, उनको भी माया ने वश कर रखा है। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना? हाँ, देखो बाबा कितनी मीठी रीति से समझाते हैं। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना? तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या? चाहे बड़े हों, चाहे शरीर से बड़े भी हों, लेकिन उस समय वो भी बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा भी जब नाम है बच्चे तो बाबा क्या कहते? बच्चों से तो भूलें हो जाती है। तो ऐसे ही बाबा के तो बच्चे कोई 70 वर्ष 80 वर्ष के भी शरीर की आयु वाला होगा, लेकिन बाबा याद रखते हैं कि ये बच्चा है तो भूल माफ। तो बाबा कहते आप भी याद रखो।
बच्चे अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। बाबा ने परेशान का भी अर्थ समझाया है, शान से परे। कोई दूसरी आत्मा अपनी रूहानी शान से परे जाकर कर्म कर रही है, अपनी स्थिति, अपने कर्मों को रूहानी नहीं बना रही, श्रेष्ठ नहीं रख रही, तो उसको देखकर हमें अपनी शान से परे नहीं जाना है। हम अपनी शान में स्थित रहें। वो कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी व बच्चों की। कितनी बड़ी बात आज बाबा पूछते हैं। वो कमजोर है, वो अपनी शान से उतरे। आप उनको देख अपनी शान से उतर गए, अपने स्वमान से नीचे आ गए। आपकी दृष्टि, आपके संकल्प, आपके कर्म विकारी बन गए, तो उसको क्या कहेंगे? ये आपकी कमजोरी है या उनकी? वो तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। श्रेष्ठ शान आत्मा ने, बाबा ने आत्मा को कितनी सारी स्वमान की बातें बताई हैं। मैं कौन हूँ? बाबा कहते उसकी स्मृति से कभी परे नहीं जाना। स्वप्न में भी अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है, तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से, किसी से भी परेशान नहीं होना। कोई कैसा भी है, शरीर कैसा भी, संस्कार कैसे भी उछल खा रहे, लेकिन आत्मा अपनी स्वमान की सीट पर, श्रेष्ठ शान की सीट पर बैठे। औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कई कहते और तो सब ठीक है, एक ही ये ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो, है ना। आप अपनी कमजोरियों को खत्म कर उनकी बहादुरी पर गिव इन नहीं करो। चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, कमजोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं। औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं। कोई अपनी श्रेष्ठ शान से नीचे आता है तो आप उसको स्वमान भरकर बेचते हो ना, फिर आप किसी के कर्मों को देखकर अपने स्वमान से नीचे क्यों आ जाते हो? सदा शान के तख्त नशीन है। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। वो कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला हुआ है। तो अकाल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है। इसी शान में रहना, है ना। आप अपने तख्त पर रहना, अकाल तख्त और बाप का दिल तख्त, स्मृति के आधार से वहीं बैठे रहना। मैं आत्मा कौन, कितने ऊंचे बाबा के दिल तख्त पर बैठी हूँ। सामने वाला कुछ भी करे, मुझे इस श्रेष्ठ शान से नीचे नहीं उतरना। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का पहला सेंटर, कमला नगर, है ना, दिल्ली से। तो बाबा कहते सब सेवाएं दिल्ली से शुरू हुई, फाउंडेशन है सेवा का। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना। सुन लिया दिल्ली वाले? अच्छा, अब वारंगल ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ हैं,
लाइट और माइट साथ है। हम डबल लाइट स्थिति में हैं, तो उस डबल लाइट स्थिति में बाबा की माइट अपने आप बढ़ती जाती है। डबल लाइट में आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो और बिल्कुल बोझ मुक्त, संसार के बोझ और बंधनों से उपराम अपने को रखो, तो बाबा स्वतः ही हमें माइट से भरपूर कर देते हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी है। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो, या समय निकल जाता है, पीछे याद आता है, अरे यहाँ तो सह लेना चाहिए था, क्यों विचलित हो गए, ऐसा। क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज़ है, अगर समय पर यूज़ नहीं किया तो क्या कहेंगे, है ना। बहुत सारा सामान है, समय पर काम नहीं आए तो क्या कहेंगे, वो कोई काम का रहा। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस शक्ति को उस समय यूज़ कर सकें, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई, तो कौन सी शक्ति यूज़ करनी थी, परखने की शक्ति यूज़ नहीं की, तब तो आ गई ना। परख नहीं पाए कि माया इस द्वार से भी आ सकती है, वो द्वार बंद नहीं किया, इसीलिए माया आकर बैठ गई। और फिर कहते हैं माया आ गई, माया आ गई, क्या करें। दूर से भगा देते तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो, तो युद्ध के संस्कार बन जाते हैं, है ना। बार बार माया आई, बार बार भगाया, फिर युद्ध के संस्कार बन जाते हैं। दुनिया में भी जो सारे दिन युद्ध करते रहते हैं, वो कैसे बन जाते हैं, थके हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार युद्ध के बन जाते हैं। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी, कभी युद्ध में मेहनत करने वाले। तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में व संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कौन, विजयी बनने वाले। माया के लिए पहले गेट खोलकर उसकी खातिरी कर कर बिठाकर युद्ध करने वाले सूर्यवंशी नहीं है। बाबा कहते ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। समझा। कईयों को पूछो ना पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, कहते हैं हाँ हमें तो जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। नहीं, हम मनुष्य आत्मा है, हमारा कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट तब होंगे जब सब सब्जेक्ट में पास मार्क्स आए। अगर पास ही नहीं हो पा रहे हैं तो संतुष्ट कैसे हो रहे हैं। दुनिया में कोई कहे मैं फेल हूं और संतुष्ट हूं, तो क्या कहेंगे, अक्ल नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होना मतलब सब सब्जेक्ट में फुल पास होना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस विधि से अपने को चेक करो। आज बाबा चेकिंग की बहुत अच्छी विधि समझा रहे हैं। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं हूँ। यही वरदान है, याद रखना। मुझे बाबा ने ऐसे गुण, शक्तियाँ, ज्ञान के पॉइंट्स दिए हैं कि मैं नीचे आकर फंस कर मेहनत करूँ, वो पंछी नहीं हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप अवस्था से सारे विघ्नों को उड़ती कला से पार करने वाला, पहले से ही परख कर ऊंचा उड़कर पार करने वाला पंछी हूँ। इस वरदान को याद रखना। अच्छा,
सदा सर्व आत्माओं प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदाकाल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। बाबा संगम युग पर हमें क्या दे रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख का वर्षा, है ना। हर ज्ञान की, गुण की पॉइंट बाबा की जब धारण करें तो क्या मिलेगा? अतीन्द्रिय सुख। और ऐसे अतीन्द्रिय सुख वाले बच्चे बहुत विल पावर वाले होते हैं, परखने निर्णय करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे वही कल सुख धाम में जाकर राज्य करेंगे। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। आज बाबा ने कहा ना, एक मेरा बाबा, मेरे दिल में एक बाबा। अगर कोई दूसरा होता है तो दोनों से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि दूसरा होगा, बुद्धि उस तरफ जाएगी तो ना बाबा रहेगा और मनुष्य तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो मेरापन एक बाबा में रखना है और कहीं नहीं, नहीं तो बुद्धि का फेरा हो जाएगा। ओम शांति।